जैसे ही महाराज हुआ और कान में तान गई, सो बाबा को चैन न पर वो घूंघट मारे बैठे। सो बाबा ने साड़ी उतार के फेंकी और ले डमरू महाराज में कूद पड़े, डम डमा डम ढम डमा डम। आहा, उसी समय गोपियन ने कही, हाय मैया जे लंबी दाढ़ी वाली बहू कब त्यान लगी। मैया ने कही, हम तो बचा ले, खुद ही मर गए जाए। कन्हैया ने कही, सखियो तुम्हारा सौभाग्य है, त्रिलोकीनाथ का दर्शन हो रहा है, परेशान मत करना इन्हें। भगवान ने खूब डमरू बजाया, भगवान का नाम पड़ा है गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते, भगवान ने महाराज क्यों किया। कामदेव ने भगवान से शर्त लगाई थी कि मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं बिना जीते। भगवान ने कही, तो हमसे नहीं जीते हो। तो बोले हो जाए शर्त। बोले कौन सा युद्ध करोगे। बोले जौन सी मर्जी हो, चाहे मकान वाला चाहे मैदान वाला। सो बोले मैदान वाला करेंगे। तो त्रिभुवन सुंदर गोपियां और त्रिभुवन सुंदर गोविंद कामदेव के, यानी हर बार प्रयास किए कामदेव ने, परंतु भगवान पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए कामदेव को भगवान ने परास्त किया। भगवान का नाम है यानी योगीराज, कामदेव पर विजय प्राप्त की, इसीलिए इनको योगीराज कहते हैं। बोल गोविंद भगवान की। इस प्रकार भगवान की महाराज लीला हुई। कंस का चेहरा उदास है, बड़ा ही परेशान, ना जाने कब मेरा काल आ जाए और कब हमें खा जाए। बड़े उदास हैं। देवर्षि नारद ने बताया, आपके पास बड़े उपाय। क्या? एक काम करो, आप तो निमंत्रण भेजो अपने यहाँ धनुष्यग्र चाहो और कन्हैया बलराम को धोखा दे करके मथुरा में बुला लो, फिर आपकी मर्जी है, जैसे भी मारना चाहो। कंस की बुद्धि बदल गई। कंस ने सोचा, ठीक कहा। पत्र लिखा नंद बाबा के लिए, कन्हैया के लिए, अक्रूर जी को बुलाया है और कहा तुम चले जाओ वृंदावन, कन्हैया बलराम को लेकर के आओ, वो दोनों मेरे काल हैं। अक्रूर ने सोचा, रे पापी, तू भेज भी रहा तो मरवाने के लिए कृष्ण के साथ, ऐसा विश्वासघात। बड़े दुखी हो गए मन में, परंतु जाना तो मजबूरी है। अक्रूर जी चले हैं, बंधुओं ध्यान रखना। यमुना जी को पार किए और सीधा वृंदावन में जब पहुंचे हैं, नंद बाबा ने देखा तो बड़ा सुंदर आसन दिया, बैठा लिया है। तब तक भगवान कृष्ण और बलराम गैया चरा के आ गए। सो चाचा को प्रणाम किया, बड़े दिन के बाद आयो और बताओ। नंद बाबा से अक्रूर जी ने कही, बाबा आए तो हैं पर तुम्हारे भले के लिए नहीं आए। क्यों? बोले, अरे शिव तेरे सिको मामा कंस ने और मेला रे लगवायो, और होता सो भाई कृष्ण बलराम को बुलवायो। अरे भाई कृष्ण राम को बुलवायो, अरे भाई कृष्ण राम को बुलवायो। अरे बाबा की गौ बाबा को ही श्री माधव की आधी रात जन्म हरि आधी पर लियो, श्री माधव की आधी रात जन्म हरि आधी पर लियो, श्री माधव की आधी रात जन्म हरि आधी पर लियो। बोलिए कन्हैया लाल की। सारा हाल बता दिया। नंद बाबा दुखी हो गए कि अच्छा कंस ने बुलवाया तो मरवाने के लिए, बड़े दुखी हो गए।
भैया यशोदा को पता चला तो माँ यशोदा बड़ी परेशान है। क्यों? बोले कल क्रूर चाचा के साथ कृष्ण को जाना है। भगवान 3 बार रोए अपने जीवन में परीक्षित जी। एक बार वृंदावन छोड़ा तब बहुत रोए, और एक बार पितामह भीष्म से जब मिले महाभारत में तब, और एक बार द्वारिकापुरी में सुदामा मित्र से मिले तब। ध्यान देना, ब्रज छोड़ने का दुख जितना सबको है ना, उससे कई गुना ज्यादा भगवान को था। यशोदा को रात में नींद नहीं आई, कान्हा को कल जाना है। सो भगवान ने देखा पलंग से खड़े हुए मैया कोने में बैठी फपक फपक कर रो रही। क्या हुआ माँ, काहे को रो रही? मैया बोली लाला तू हमें छोड़ के जाएगा? कन्हैया बोले तो जा, मैं कौन सी बड़ी बात है, अरे कल जाएंगे परसों आ जाएंगे। लाला मैंने तो बुढ़ापे में पाया है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं कृष्ण। एक बात ध्यान में रखना, तुम जाओ बहुत जल्दी लौट के आना। जब मैया का ध्यान रखना, बूढ़ी मैया तेरे बिना मर जाएगी। भगवान श्याम ने कहा माँ तुम चिंता ना करो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। माँ को समझाया। सुबह होते ही भगवान तैयार हुए, और जब ब्रज की सखियों को पता चला है कि भगवान जा रहे हैं, सभी सखियां आ गई, ग्वाल बाल आ गए। और नंद बाबा ने सोचा मैं अपने कन्हैया को अकेला नहीं जाने देंगे। सो नंद ने सब ग्वाल बाल साथ में लिए और मथुरा के लिए पहले ही प्रस्थान कर दिया। बूढ़ी मैया यशोदा को चरण बंदन किया भगवान ने। भगवान झूठा वायदा कर रहे हैं। भगवान जानते यदि मैंने इन्हें सच बता दिया तो ये मर जाएंगे। जैसे ही अक्रूर ने रथ में बिठाया, चलने को तैयार हुए भगवान कन्हैया, तो सखियां सामने लेट गई रथ के और बोली आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको जाने देंगे? हे गोविंद, यदि जाना ही चाहते हो तो मेरे ऊपर से रथ निकाल दो, ये प्राण पखेरु उड़ जाए, फिर तुम खूब चले जाना। मैं आपके बिना नहीं रह सकते हैं गोविंद, आप मेरे जीवन धन है। भगवान श्याम ने रथ से उतरकर सब गोपियों को समझाया और कहा राधा तुम तो जानती हो हमारे आगे की लीला कैसे संपन्न हो। धन्य है प्रभु। सब गोपियों को समझाया, रोती बिलखती गोपियां रह गई। जाओ प्रभु, सच्चा प्रेमी वही होता जो मार्ग में रोड़ा ना बने। आज भगवान श्याम चले, सारा ब्रज सूना रह गया रोते बिलखते। और भगवान कहाँ पहुंचे? मामा कंस की बगिया में। दूर से मथुरा नगरी देखी, बहुत सुंदर है। अरे भैया हमें मथुरा नगरी दिखाओ। सो बलराम ने कही लाला वे ना सुबह, ना 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 हम वही देखेंगे। चलो अच्छा। भगवान जा रहे हैं। क्या दृश्य देखा है कि मामा कंस का धोबी आ रहा, शराब पिए मस्त। भगवान ने कही आपका परिचय? सो शराब पिए मस्त था। कहने लगा मैं कंस का धोबी हूँ और मैं बताइए राजा के वस्त्र धुलता हूँ। बोले मैं मामा के मेहमान है और तुम आए मामा एक दिन के लिए वस्त्र उधार दो का, हम सब ग्वालन पे वस्त्र की कमी है। धोबी शराब पिए मस्त था। कहने लगा है झोपड़ियों के बसने वाले, ये बाबा की जागीर नहीं है, ये मथुरा नगरी है, वृंदावन नहीं है। हाँ अगर कपड़ों की जरूरत है तो किसी गुदड़ियों को पहन लो, कम्बल की आवश्यकता किसी गडरिये से जाके सलाह मिला लो। एक सखा बोलो लाला, बोले हाँ बे तूने पूतना वाले हाथन ने दिखाई थे, और ना तो तू पीछे हटो वहीं जाए देख ले। भगवान बोले ना ना ना। आगे बढ़े, भगवान ने तार से तमाचा